अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, चाहे आप डिप्लोमेटिक फ्रंट देख लें या बैटल फील्ड देख लें। पाकिस्तानी शाहीन छा गए हैं और दुनिया आज पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स की काबिलियत की, उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ़ करती हुई नज़र आ रही है। महज कुछ घंटों में भारत को पाकिस्तानी अफवाज ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आपको याद होगा ना कि मोदी ने 2019 में ये कहा था कि जनाब हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते और हम वो कर देते, और नतीजा 2019 में भी मुख्तलिफ होता जब पाकिस्तान ने 2 MiG-29 तैयारे गिराए थे, अभिनंदन को पकड़ लिया था, लेकिन फिर जस्ट फॉर टू प्रमोट पीस उनको छोड़ दिया गया था। तो ये भी पाकिस्तान का एक जेस्टर था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी बताया था कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, और अभी हमने देखा कि किस तरह से जब 22 अप्रैल को पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि किसी भी आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर को बुला के इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। पूरी फिर इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसको भी रद्द कर दिया। और सब जानते हैं कि जब जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो मोदी सरकार की जानिब से ऐसे ही जारियत की जाती है। आप पुलवामा देख लें, उसके बाद जनाब आप बालाकोट देख लें, और अभी आप पहलगाम देख लें, जहाँ पर आपकी तकरीबन 9 लाख के करीब आपके ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता है, और आपकी फ़ौज इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि वो इसको रोक नहीं पाई है। तकरीबन कहते हैं कि 3 मिनट की दूरी पर ही आपके वहाँ पर कैंप्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जी मालूम नहीं होता है, और 10-15 मिनट बाद आपकी फ़ौज वहाँ पर पहुँचती है, और विद इन 10 मिनट्स आप जी पाकिस्तान पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बल्कि भारत का तो देखें यही हाल है ना, कि वहाँ पर एक चूंटी भी अगर मर जाती है, कोई पटाखा भी फूट जाता है, तो फिर सीधा साधा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर ही लगाया जाता है, पाकिस्तान पर ही फिंगर रेस की जाती हैं। लेकिन आज दुनिया जानती है कि जारियत तो कौन कर रहा था, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किसने किया। मुस्तकिल हमने देखा कि वायलेशन सामने आई है भारत की जानिब से, सीज़फायर की, हमारी एयर स्पेस को भी उन्होंने वायलेट किया, और पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करता रहा, और सब कुछ दुनिया के सामने रखता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र भी एक हद तक किया जाता है, और जब हमारी एयर बेसिस को उन्होंने टारगेट किया, ड्रोन अटैक्स किए, मिज़ल्स फायर किए, तो उसके बाद फिर हमारे सब्र का भी पैमाना लबरेज़ हुआ, और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को फिर लॉन्च किया गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह से हमने दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन के टारगेट किया, और क्या ही कमाल महारत का मुजाहिरा किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, जो कि दुश्मन की एयर स्पेस में भी दाखिल हुए और वहाँ पर निशानों को भी लॉक किया, और जो दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उससे बचे, और फिर बखैरियत व आफियत वो वापस आए और अपने ऑपरेशन को कंप्लीट किया। और उसके तकरीबन ही 4 से 5 घंटे के बाद ही भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। कल तक भारत डिनाइल में था कि, और उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि जी पाकिस्तान ने मिन्नतें की हैं वेस्ट की, और इस वजह से अमेरिका ने इंटरवीन किया है। लेकिन आज जो उनका अपना मीडिया है, जिससे बहुत ज़्यादा तो हम यकीन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो उनका किरदार रहा है वो बड़ा मनफी रहा है। अब तो इंडियन मीडिया पर जो इंडिया के लोग हैं वो भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ आप देख सकते होंगे सोशल मीडिया पर कितनी मीम्स मंजर आम पर आ चुकी हैं, कितनी जगहसाई का उनको सामना करना पड़ रहा है। बल्कि मैं तो ये देख रही थी कि वहाँ के जो एंकर्स हैं ना, वो अब ये कह रही हैं कि हम अपने घर में जो बात करते हैं उस पर भी कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। खैर, आज जनाब खुद भारत की जानिब से ये बता दिया गया है कि कितने राफेल जेट्स उनके गिरे हैं। अभी भी डिनाइल में हैं, सही तरह से ख़बर नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, कि अब भारत को होश आ गया है, और भारत जो अपने नुकसानात हैं उसको ख़ुद मीडिया के सामने रख रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी कह दिया था कि हम जी कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था टिट फॉर टैट का, वो भी हमने देखा कि मंजर आम पर आया। लेकिन जब पाकिस्तान ने ताकत का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान ने ये बताया कि भारत तुम इसराइल नहीं हो और हम गज़ा की तरफ बेबस नहीं हैं, हम अपना दिफा
भरपूर अंदाज में करना जानते हैं और मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं, तो फिर वेस्ट को भी ख्याल आ गया कि पाकिस्तान को जनाब बिल्कुल भी ग़ज़ा नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी वो कमज़ोर नहीं समझ सकते। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सालसी से मुतालिक, सीज़ फायर से मुतालिक एक ट्वीट किया, जिसकी तस्दीक फिर पाकिस्तान की जानिब से इसहाक डार साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी की, और फिर भारत से भी इसकी तस्दीक मंजर आम पर आई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पागलपन करके भारत को कुछ नहीं मिला। मोदी ने जो अपनी बची कुची सियासत थी उसको ख़ुद ही दफना दिया है। भारत को वो तकरीबन 20 से 25 साल पीछे ले गए हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा दुश्मन मकार भी है, अयार भी है, झूठा भी है, फरेबी भी है, डरपोक भी है, तो हम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी हम विजिलेंट हैं, और अगर आपने कोई दोबारा से मिस एडवेंचर किया तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। भारत को न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि डोमेस्टिकली भी, बैरूनी सतह पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। जो कांग्रेस है उनकी वो भी उनके ख़िलाफ़ बोल रही है। भारत में मोदी के ख़िलाफ़ इस वक्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अगेन हमें ये अंदाज़ा है कि मोदी की जानिब से, भारत की जानिब से जो सीज़ फायर हुई है उसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती है, क्योंकि कल अब DDG MOs की सतह पर मुज़ाकरात होने हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेड तो यही है कि जो सियासी डायलॉग्स हैं उनका भी कोई ना कोई आगाज़ होगा, क्योंकि नुकसान भारत को ठीक ठाक हो गया है। फिर जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इज़राइल हो, वो भी उनसे ख़ाइफ़ हैं, क्योंकि महंगे तरीन और काबिल तरीन ये जेट्स हैं जो ये किसी कॉम्बैक्ट में आज तक हारे नहीं हैं। राफेल फ्रेंच ये बेस्ड हैं, और जिस तरह से तकरीबन 3 से ज़्यादा जो राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, उससे न सिर्फ भारत को खिफ़त का सामना उठाना पड़ा है, बल्कि फ्रेंच भी परेशान है कि किन निकम्मों के हाथों हमने अपने राफेल तैयारे बेचे, और इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया है कि आज जो राफेल की इंटरनेशनल प्राइस है, मार्केट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। सिमिलरली रशिया ने भी जी कान पकड़ लिए हैं, क्योंकि S-400 जो उनका दिफाई सिस्टम था वो उन्होंने हैंड ओवर किया जनाब भारत को, और कहा यह जाता है कि इसके लिए अमेरिका ने जो उनका एक प्रोटोकॉल था उसको वेव किया था, क्योंकि जाहिर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो ये फेवर दिया। लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। फिर इसराइल जो अपने टेक्नोलॉजी में बड़ा जोम रखता है कि उनका तो डिफेंस ऐसा है कि कोई इसे ब्रीच ही नहीं कर सकता है। उनके ड्रोन्स का क्या हाल हुआ, तकरीबन 91 के करीब ये ड्रोन्स थे जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। तो भारत बशमूल जो उनके इत्तेहादी हैं उन सबको इस वक्त हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, और भारत जो कि जिसकी ख्वाहिश थी, जो ये चाहता था कि वो रीजनल लीडर के तौर पर उभर के सामने आए, वो इस वक्त ज़मीन बोझ हो गया है। जो मोदी की अपनी सियासत है वो दफन होती हुई हमें नज़र आ रही है। और अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो भारत के लोग हैं उनके सामने भी मोदी का असल चेहरा भी नकाब हो गया है। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि जो अर्नब गोस्वामी हैं या फिर जो मेजर आर्या जैसे लोग हैं, उनकी जानिब से मुस्तकिल इस तरह की ख़बरें मंजर आम पर आ रही हैं, और वो अपनी सरकार को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने तो जो ईरानी डेलीगेट्स वहाँ पर पहुँचे थे, या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको भी बुरा भला कहने का वहाँ पर सिलसिला जारी है। और वो ये कह रहे हैं जब पहलगाम हुआ तो उसको कंडेम नहीं किया, और पहले जी पाकिस्तान चले गए, भारत नहीं आए, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, और जग हसाई उनकी हो रही है। और इस वक्त हम देखें तो उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि ये रिवायत रही है भारत की कि भारत हमेशा ही कोई ना कोई मिस एडवेंचर करता है और फिर उसको मुँह की खाना पड़ती है। दुनिया के सामने पता चल गया है सबको कि पाकिस्तान किस कदर पुरअमन मुल्क है और भारत किस तरह से जारियत कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आबी जारियत की और पहलगाम को बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन एबियंस कर दिया उन्होंने, और अभी तक उसको बहाल नहीं किया है। और भारत ये भी कह रहा है कि जनाब सीज़ फायर तो हमने कर लिया है, लेकिन शराइ से इनहराफ कर रहा है। इसको पहले आपको याद होगा जो चिनाब के ऊपर बगलियार डैम इन्होंने बनाया हुआ है वो भी इलीगल है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इन्होंने
स्टोरेज ली हुई है और तब भी शराइत की खिलाफ वर्जी की गई है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो इस ट्रीटी का ज़ामिन भी है, तो उनका भी किरदार देखना होगा और पाकिस्तान को इस हवाले से प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। साथ साथ विजिलेंस भी रहना होगा, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है उसकी जो नेचर है वो एक सांप के जैसी है और वो अपनी स्किन शेड तो करता ही करता है, लेकिन डसना भी उसकी फितरत है। तो अभी बिहार का आपको पता है कि इलेक्शन भी करीब है, तो हम इतना लाइट तो नहीं ले सकते हैं मोदी को, बिकॉज हमें याद है और हमें ये देखना भी होगा कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उसने किस तरह से पूरे भारत को ही एक आग में झोंक दिया था। और मैंने ये देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक जगह ये लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी कौम ने एक दहकते तंदूर में तब्दील कर दिया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतना नुकसान उठाने के बाद भी आज भी भारत से इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि भारत अभी मज़ीद भी चाहता है कि उसकी जग हसाई हो और दुनिया के सामने उसका मज़ीद तमाशा लगे। तो अब ये दुनिया जान चुकी है कि भारत का दिफा, उसकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी वल्नरेबल है और कितनी फ्रेजाइल है, कि कोई भी आसानी से जी उसे ब्रीच कर सकता है। भारत जिसको बड़ा गुरूर था अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स पर, अपनी इकोनॉमी पर, तो इस रिटेलिएशन अटैक के बाद जो पाकिस्तान ने किया, उनकी इकोनॉमी को ना सिर्फ धचका लगा बल्कि आईटी एक्सपोर्ट उनको बढ़ाने की बातें कर रहे थे, सिलिकॉन वैली जनाब बनाना चाह रहे थे। तो आप मुझे बताएं ना कि जब इतनी हसास मालूमात आपकी डार्क वेब पर फॉर सेल लग जाती है तो उसके बाद आप पर कौन ट्रस्ट करेगा। तो एक बहुत बड़ा धचका है। आई होप कि मोदी इससे कुछ लेसन लर्न करेंगे, लेकिन जैसी उनकी खसलत है, फितरत है, इससे लगता तो नहीं है कि ये सबक शायद उनके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हर कुछ साल बाद हम ये देखते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है और उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। लेकिन जितना नुकसान भारत का हो गया है, अगर वो थोड़ी कॉमन सेंस रखते होंगे तो दोबारा पाकिस्तान पर कोई भी मिस एडवेंचर करते हुए एटलीस्ट 1000 टाइम्स या इससे ज़्यादा टाइम्स तो वो ज़रूर सोचेंगे, बिकॉज पाकिस्तानी अफवाज हम वक्त तैयार हैं और आपको पहले की तरह ही हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो आपकी नस्लें होंगी वो भी इसे मुद्दतों याद रखेंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इस स्लोगन के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।